हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं क्लास 9th के दूसरा चैप्टर जो हमारा मोशन यानी गति। ये हमारा मोशन का दूसरा लेक्चर है जिसमें हम बात करने वाले हैं विस्थापन और सदिश राशि अदिश राशि के साथ साथ में एक समान चाल और असमान चाल यानी स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट और यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को ज्यादा लेंदी ना करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबसे एक मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर दें जिससे आने वाली नए वीडियो का अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को ज्यादा लेंदी ना करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। आज का जो हमारा इस वीडियो का फर्स्ट टॉपिक है वो है हमारा अदिश राशि, यानी जिसे इंग्लिश में बोला जाता है स्केलर क्वांटिटी। अदिश राशि को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? अदिश राशि को बोलते हैं इंग्लिश में स्केलर क्वांटिटी। क्या बोलते हैं भाई? तो स्केलर क्वांटिटी बोला जाता है। ठीक है, अदिश राशि को स्केलर क्वांटिटी बोला जाता है। अब बात करते हैं अदिश राशि है क्या, यानी कि स्केलर क्वांटिटी है क्या। कोई आपसे पूछ ले अदिश राशि से आप क्या समझते हैं, या फिर व्हाट डू यू मीन बाय स्केलर क्वांटिटी, फिर व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी, या फिर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि स्केलर क्वांटिटी है क्या। इसका एग्जाम्पल बताओ, यानी उदाहरण देके हमको समझाओ कि ये क्या होता है। तो देखिए, अदिश राशि का मतलब होता है, सबसे पहले अदिश राशि तो भौतिक राशि का एक प्रकार है। तो अदिश राशि भौतिक राशि का एक प्रकार है, तो इसमें सिर्फ व सिर्फ मोल ही हमें ज्ञात हो पाता है। जो अदिश राशि होती है इनमें, ये तो भौतिक राशि है लेकिन इसमें क्या होता है कि सिर्फ इससे मोल हमारा निकल सकता है, यानी कि परिणाम हम निकाल सकते हैं इससे। हमें इससे दिशा का ज्ञान बिल्कुल नहीं होता है, इससे दिशा का नॉलेज हमें प्राप्त होता ही नहीं है। क्या प्राप्त होता है? तो इससे हमें प्राप्त होता है केवल ही केवल, तो केवल प्राप्त होता है हमें परिणाम, यानी कि मोल प्राप्त होता है ना। इसके अलावा कुछ इससे पर हमें ज्ञान नहीं होता है, दिशा का बिल्कुल इससे ज्ञान नहीं होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि वैसी भौतिक राशियां जिससे हमें केवल तो केवल परिणाम का पता चले, परिणाम ज्ञात हो, उन्हें हम अदिश राशि कहते हैं। जैसे हम बात करें चाल का, दूरी का, ऊर्जा का, गति का, तापमान का, तो ये सब क्या है? ये सारे के सारे हमारे क्या है? ये हमारे हैं अदिश राशि के उदाहरण। क्या है? अदिश राशि के उदाहरण। अब हमने बोल दिया कि चाल अदिश राशि का उदाहरण है, गति अदिश राशि का उदाहरण है। क्या बोला हमने? चाल गति अदिश राशि का उदाहरण है, गति अदिश राशि का उदाहरण है, यानी कि स्केलर क्वांटिटी का ये उदाहरण है। तो आप किसी को अब क्यों कैसे समझाओगे कि ये चाल जो है अदिश राशि का उदाहरण है, लेकिन कैसे है? तो चाल अदिश राशि का उदाहरण इसलिए है कि जब आप गाड़ी चलाते हो तो आपकी जो गाड़ियां चलती हैं वो किस चाल से चल रही हैं ये सिर्फ बताते हो, ये नहीं बताते हो कि हमारी गाड़ी इतनी चाल से चली जो पश्चिम की दिशा में चली, नहीं, बिल्कुल नहीं। चाल सिर्फ आप बताते हो कि मेरी गाड़ी का चाल 25 किलोमीटर था, मेरी गाड़ी का चाल कितना था? 25 किलोमीटर था। या फिर दूरी बताते हो तो हमने इतना दूर से चल के आया। या फिर ऊर्जा, ऊर्जा बताते हो तो आप बोलते हो कि हमने ऊर्जा इतना खर्च किया, इस सामान को उठाने में इतना ऊर्जा हमने खर्च किया, हमने अपने बुक को उठा के लाने में इतना खर्च किया। गति आप बताते हो तो आप बोलते हो कि मैं इतने के गति से चलता हुआ आ रहा हूँ। तापमान बताते हो कि इतना डिग्री सेल्सियस तापमान है। इसमें ये नहीं बताते हो कि ये तापमान इतने डिग्री सेल्सियस है, इस दिशा में लगा, ये बिल्कुल नहीं। तो हम सिंपल क्या कहेंगे? अदिश राशि यानी स्केलर क्वांटिटी वैसी भौतिक राशि है जिससे हमें केवल तो केवल परिणाम ही प्राप्त होते हैं, दिशा बिल्कुल हमें प्राप्त नहीं होता है। ने अदिश राशि का चाल, दूरी, ऊर्जा, गति इत्यादि ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। तो दूसरा हम टॉपिक पर आए, दूसरा टॉपिक की हम बात करें तो दूसरा टॉपिक आज का हमारा क्या है? सदिश राशि। क्या है भाई? तो हमारा दूसरा टॉपिक है सदिश राशि, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। क्या बोलते हैं भाई? वेक्टर क्वांटिटी। देखिए, अब उसका अपोजिट है, इसमें एक चीजें ऐड हो जाती है। जो अदिश राशि था उसमें केवल परिणाम था, लेकिन सदिश राशि में क्या होता है?
इसमें परिणाम के साथ साथ में यानी कि मूल के साथ साथ में हमें दिशा का भी ज्ञान होता है, हमें दिशा का भी ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तो ऐसी भौतिक राशियां जिससे हमें परिणाम के साथ साथ में हमें दिशा का भी ज्ञान हो, उससे हम लोग सदिश राशि कहते हैं। जैसे जैसे में हम देखें तो हमारा क्या हो सकता है, वेग हो सकता है, बल हो सकता है, संवेग हो सकता है, विस्थापन हो सकता है। तो ये जो है ये हमारा क्या है, सदिश राशि है। वेग हमने बोला, बल बोला, जैसे देखो आप बोलते हो कि हमने 30 न्यूटन के बल लगाया, क्या आप बोलते हो हमने क्या किया, 30 न्यूटन 30 न्यूटन के हमने बल लगाया। ये जो 30 न्यूटन का बल लगाया वो एक वस्तु को पश्चिम से पूरब की दिशा में धक्का देने के लिए लगाया, पश्चिम से पूरब की दिशा में धक्का देने के लिए लगाया। या फिर आप बोलोगे संवेग या विस्थापन, तो ये सब में हमें दिशा के साथ में क्या मिलता है, दिशा के साथ में इसमें हमें मिलता है परिणाम भी मिलता है, दिशा के साथ में परिणाम भी मिलता है। तो आप समझ रहे होंगे कि विस्थापन कैसे हो सकता है सदिश राशि, वेग कैसे हो सकता है, बल कैसे हो सकता है, इसमें दिशा भी है, इसमें हमें परिणाम भी निकल रहा है। जैसे वेग हो गया, संवेग हो गया, विद्युत धारा, इसमें सब में दिशा होती है, इसमें सब में दिशा के साथ में परिणाम निकलता है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि किस तरह से होता है। अच्छा, जो आपका सदिश राशि है ना, इसे तीर के निशान से इसे तीर के निशान से सूचित किया जाता है। सदिश राशि को तीर के निशान से सूचित किया जाता, दर्शाया जाता है सदिश राशि को। लेकिन अदिश राशि में ऐसा कुछ नहीं होता है। जैसे हमें बताना है ना, हमें बताना है कि ए से, ये पॉइंट ए से और पॉइंट बी, यानी कि पॉइंट हमारा ए है, ये हमारा पॉइंट ए है और हमारा ये पॉइंट बी है। तो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक एक कोई व्यक्ति है गया, तो उसका वेक्टर में दर्शाना है, उसे वेक्टर में दर्शाना है। तो हम बोलेंगे ए से, ए टू बी, ये हो गया विस्थापन। अब इसे वेक्टर में दर्शाना है तो इसके ऊपर में हम क्या करते हैं, एरो से ऐसे दिखा देते हैं, ए वेक्टर बी, ए वेक्टर बी, यानी कि ए सदिश राशि बी कर देते हैं। ठीक है। अब देखिए इसमें बात है विस्थापन। विस्थापन क्या है भाई, तो बात आता है विस्थापन का, क्या, विस्थापन, जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। देखिए विस्थापन से पहले हमने दूरी देखा था, यानी दूरी, कोई कोई कंफ्यूज हो जाता है दूरी और विस्थापन में। नहीं, दूरी जो होता है वो आप कितना घूम के आए, जितना घूमेंगे उतना आपका दूरी बढ़ता जाता है, यानी कि इकाई समय में किसी वस्तु द्वारा तय की गई लेंथ जो होती है, तय की गई, जो आपका पूरा एक पूरा घूमते हुए, एक चक्कर लगाते हुए घूम घूम के आ रहे हैं, वो आपका दूरी बढ़ रहा है। लेकिन विस्थापन में ऐसा नहीं होता है। विस्थापन में क्या होता है, तो इसमें प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग होता है, जो एक न्यूनतम दूरी को तय करता है, एक न्यूनतम दूरी को तय करता है। क्या हमने बोला, प्रारंभिक वेग यानी कि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, यानी कि प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग जो एक न्यूनतम दूरी को तय करता है, उसको हम मापते हैं ना, उसको विस्थापन में मापा जाता है, जिसे विस्थापन कहा जाता है। अब देखिए रामू घंटा घर से, इससे समझिएगा, ये क्वेश्चन है एग्जाम्पल में, रामू घंटा घर से चलता है और घंटा घर से चलते हुए क्या करता है, 30 किलोमीटर की दूरी, 30 किलोमीटर उत्तर दिशा से पश्चिम दिशा में जाता है। तो 30 किलोमीटर ये चला ना, तो हमारा ये हो गया घंटा घर, हम जी से लिखते हैं घंटा घर, और यहां से चला और ये क्या किया, पश्चिम दिशा से, ये पश्चिम दिशा हो गया, यानी कि घंटा घर ईस्ट था और ईस्ट से वेस्ट गया, यानी कि ईस्ट से वेस्ट गया। तो यहां से चलने में इसका जो दूरी लगा वो 30 किलोमीटर, कितना, 30 किलो के
30 किलोमीटर लगा, है ना। तो ये एक सीधा रास्ता, एक न्यूनतम पाथ को तय किया, एक शॉर्टकट रास्ता अपनाया जो 30 किलोमीटर था उत्तर से पश्चिम की दिशा में जाने के लिए। तो ये एक विस्थापन हो गया, है ना, जो शॉर्ट डिस्टेंस को तय करता है। बिल्कुल शॉर्ट डिस्टेंस को तय करना जो अंतिम प्रारंभिक वेग से अंतिम वेग तक जाता है। ठीक है। अब देखिए इसमें कुछ और पॉइंट। विस्थापन जो होता है एक सदिश राशि होता है। क्या होता है? सदिश राशि। विस्थापन क्या होता है? एक सदिश राशि होता है। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। विस्थापन जो होता है एक सदिश राशि होता है। ठीक है। विस्थापन सदिश राशि होता है जिसका माप और जो होता है दिशा दोनों ही ज्ञात होते हैं। विस्थापन में माप और दिशा दोनों ज्ञात होता है, इसलिए इसको हम लोग सदिश राशि बोलते हैं। ठीक है। विस्थापन का मान जो होता है वो शून्य भी हो सकता है, विस्थापन का मान जीरो भी होता है। विस्थापन का मान जो होता है ना जीरो होता है, यानी कि जीरो होने का क्या मतलब है? ए से बी तक गया, बी से फिर उसी रास्ता पे बी से सी तक आ गया, तो उसका मान जो होगा 0 डिग्री हो जाएगा। जैसे यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, ए से यहाँ जी जो है ई से डब्ल्यू तक गया और डब्ल्यू से फिर इसी रास्ता पे आ गया ना, तो 30 माइनस क्या करेंगे? 30 माइनस 30 हो जाएगा, तो माइनस करेंगे तो जीरो हो जाएगा, यानी कि विस्थापन क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो विस्थापन जीरो भी हो सकता है। विस्थापन जो होता है आपका धनात्मक यानी कि प्लस भी हो सकता है, ऋणात्मक यानी कि माइनस भी होता है। यानी कि धनात्मक का क्या मतलब है? ये प्लस भी हो सकता है। ऋणात्मक का क्या मतलब है? ये माइनस भी हो सकता है। तो विस्थापन होता है जो प्लस और माइनस दोनों में हो सकता है, प्लस और माइनस दोनों हो सकता है। आगे हम बात करें, आगे हमारा टॉपिक है एक समान चाल, सॉरी एक समान गति और असमान गति, यानी कि यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्या? यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन यानी कि एक समान चाल। क्या है भाई? एक समान चाल। तो एक समान चाल का मतलब होता है कि कोई वस्तु समान समय में, समान समय का मतलब क्या है? बिल्कुल एक बराबर समान समय में समान दूरी को तय करती है। मान लीजिए कोई एक लड़का है साइकिल चलाता है, वो 5 मिनट में 10 किलोमीटर चला, तो 10 मिनट में कितना मीटर चलेगा? 10 मिनट में कितना मीटर चलेगा? 20 मीटर चलेगा। यहीं पे देखिए हमने यहाँ पे एक चीज टाइप किया है कि कोई कार है जो 5 मिनट में क्या करता है? 5 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। और वही क्या क्या करता है? 4 मिनट फिर मिलता है उसको, तो 5 मिनट में 2 मिनट में 5 किलोमीटर, अब 4 मिनट में कितना चलाता है? 10 किलोमीटर। यानी कि उसको समय जो मिल रहा है ना, वो समान समय में समान दूरी को तय करता है, समान दूरी को तय करता है समान समय में। यानी कि कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी को तय करती है, उसको हम लोग बोलते हैं एक समान चाल। क्या बोलते हैं? एक समान चाल। क्या बोलते हैं? एक समान चाल बोलते हैं। ठीक है। आज की वीडियो में हमारा इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे, थोड़ा और बात कर लेंगे समान चाल और असमान चाल के बारे में। तो चलिए, वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपसे फिर एक रिक्वेस्ट रहेगी कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए फिर मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडी। अगेन फिर मिल रहे हैं एक नए वीडियो के साथ में।